गाइस, मैं हूं अमित और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा एडवेंचरस, क्योंकि आज मैं आ गया हूं गाइस जंगल में और आज मेरे साथ में है आदिवासी लोग और आज हम लोग बिताएंगे 24 घंटे इस जंगल में आदिवासियों के साथ में और ये मुझे जंगल की सारी चीजें दिखाएंगे और जंगल में जिंदगी कैसे जीते हैं, कैसे अपना पेट भरते हैं, किस तरीके से पीते हैं, किस तरीके से खाते हैं, कैसे सोते हैं, सारी की सारी चीजें गाइस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और 24 घंटे में इस जंगल से बाहर नहीं जा सकता और ये लोग तो रहते ही है जंगल में। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। और गाइस इस 24 आवर्स लिविंग एज ए ट्राइबल पीपल चैलेंज में मैं अकेला नहीं हूँ, साथ में मेरी टीम के लोग भी। यहाँ जाओ गाइस, यहाँ पर अंकित, बबलू और शशि भी जो है इस चैलेंज में रहने वाले हैं। अब हम लोग तो आदिवासी नहीं हैं, लेकिन हमारे साथ में जो 3 आदिवासी भाई लोग हैं ये हैं कर्नाटक के मैसूर के हक्की पिक्की कम्युनिटी के आदिवासी, जो कि जंगलों में रहते हैं और जंगलों में अपनी जिंदगी बिताते हैं। तो एक बार आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। हमारे साथ में रंजीत भाई, यहाँ पर है कोंडा जी और यहाँ पर है भाई, आपका गुड नेम बताएंगे प्लीज, पुनीत भाई। तो भाई अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं थोड़े से जंगल के अंदर। ओ भाई जोंक चिपक गई, अरे अरे इससे मत हटाओ भाई, जोंक चिपक गई है शशि के। और जोंक जो है ना बहुत सारे भाई, ये काटने बात नहीं है क्या, कहाँ पर है ये रही। अरे भाई और निकल गई। डरने का क्या बात है। चलो भाई, चलो कोंडा जी, लेट्स गो। कोंडा जी चल रहे हैं आगे इस रास्ते में और यहाँ पर पीछे जो है वो सारे लोग आ रहे हैं और आप लोग जंगल देखो भाई। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं पे सांप वाप या फिर कुछ बिच्छू वगैरह कुछ ना आ जाए और काट ना ले। ये कौन से जानवर की आवाज है? रोनी जानवर की आवाज है, रोनी। तो भाई अभी तो हमको चैलेंज में सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। अरे इधर आओ, ओए मधुमक्खियां हैं भाई, सुनो। क्या नहीं जाना? क्यों? तो क्या हुई? ये काट लिया ना, हाँ तो दवा खाना जाना पड़ेगा यहाँ से। भाई यहाँ पे कीड़ा है जो कि लकड़ी के अंदर है और वाइट कलर का है और इस लकड़ी में दीमक है भाई, गली हुई लकड़ी पड़ी है पता नहीं कब से हैं। भाई बहुत बड़े साइज की मकड़ी है और भाई बहुत बड़ी देखो, ये देखो भाई कितने बड़े साइज की यहाँ पर मकड़ी है भाई। मकड़ी और मकड़ी का जाला, इतनी बड़ी मकड़ी है भाई। और देखो पूरा का पूरा भाई पेड़ पौधे, पूरा ग्रीन जंगल है। रंजीत भाई ये मकड़ियाँ भी काटती हैं क्या? काटता ना भाई, बंदर कहाँ है भाई? कोई चीज मिली है शायद, बंदर थे, अभी कहाँ गए बंदर सारे? ये हाथ में क्यों लिया आपने? मेरे को डर लगता है इससे यार, इससे डर लगता है। क्यों हूँ क्या करता है रे? हम लोग आ चुके हैं बहुत ऊपर, देखो ढलान देखो एक बार नीचे भाई। ऐसे चलो ऐसा। किधर से जाना है? इधर ऊपर से। भाई अभी हम लोग थोड़ा सा जंगल का एक बार जायजा ले रहे हैं कि कहाँ से जंगल कैसा है। उसके बाद में मुझे लगता है कि बारिश आने वाली है, क्योंकि मौसम एकदम से पूरा देखो बादल हो गए हैं। तो हम सबसे पहले जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पर हम अपना सोने या रहने के लिए कुछ जगह बना सकें, ताकि व्यवस्था तो हो। और यहाँ इतनी ज्यादा झाड़, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ भाई, इसमें घुसना निकलना मुश्किल है। और हर एक किनारे पे भाई, हर छोटी से छोटी जगह पर कोई ना कोई जानवर है और वो जानवर जो है वो जहरीला भी हो सकता है। मकड़ियाँ हैं, जो मजा शुरू में आ रहा था ना, वो मजा गया तेल लेने, ऐसे निकलना पड़ता है। इतनी गहरी झाड़ियाँ है नीचे, इनमें सांप भी हो सकता है, बिच्छू हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और अगर आप 1 मिनट खड़े रहोगे तो आपको मच्छर इतने काट लेंगे तो भाई हालत खराब हो रखी है। कुछ रुक रहने की व्यवस्था कर लेते हैं, अगर बरसात आ गई तो अपनी ऐसी हो जाएगी। उसी व्यवस्था करने के लिए लेके जा रहा हूँ। इसके अंदर है ना, हाँ फल आता है। किसका फल है ये? अभी रात का खाना हाँ इसी का बना के देंगे आपको। ये कहाँ? ये तो पत्ता है, इसके अंदर आता है। मैं तो ये सोच के डर रहा हूँ कि इतना अंधेरा कैसे हो गया भाई काला काला हो गया सारा। अब कैमरा में आपको अंदाजा नहीं लग रहा होगा, जितनी मेरी अभी फट रही है ना उतनी किसी जंगल में नहीं फटती। हाथ पैरों में बहुत ज्यादा खुजली चल रही है
यहाँ खुजली चल रही है, पैरों में चल रही है, हाथों में चल रही है, पता नहीं क्या चीज टच हुई है। खाने वाला चीज है, ये भी रात में खाएंगे हम। क्या ये फ्रूट है इसमें? नहीं नहीं, इसके अंदर इसका भी एक बड़ा फल आता है, वो भी बनाएंगे रात को। अच्छा, चमकोरोना गड्डो, चमकोरोना गड्डो। इसका नाम है चमकोरोना गड्डो। कोरोना नहीं है, चमकोरोना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पुनीत भाई जो है रास्ता बना रहे हैं आगे आगे। देखो ये नीचे आदिवासी खड़े हैं और अब इस पेड़ का साइज देखो आप ऊपर, वो देखो भाई साहब। भाई यहाँ पर जो है खुली जगह मिल गई है और मेरे हिसाब से कोंडा जी सुनो, अपने को भाई वो शेल्टर बना लेनी चाहिए। ये जगह खाली पड़ी है पूरी की पूरी। तो अच्छा लगेगा सर। हमको आपको बनाना आता है कुछ? आता है ना सर हमारे। हमने सुनो वैसे शेल्टर बनाए हुए हैं जिससे कि झाड़ी झूड़ी लगा के ऐसे। यस। आपको प्रॉपर बनाना आता है? यस। अब हमको क्या करना है वो बता दो। हमारा प्लान नहीं था अभी शेल्टर बनाने का। बारिश अगर आ गई तो भाई हालत खराब हो जाएगी, उसके लिए लकड़ियां वकड़ियां व्यवस्था करनी है। और देखो ये बड़े बड़े पत्ते हैं ना, अभी हमारे काम आएंगे। अरे इधर आगे से भी तो ला सकते हैं ना, और ये लोग लग गए हैं खींचने में। भाई ये एक जानवर है। हो। ये जो है जंगल की रियलिटी है कि आपकी मौत भी हो सकती है। भाई अभी जो है अंकित गड्ढा खोद रहा है यहाँ पे, और इस गड्ढे में ये लकड़ी गाड़ेंगे ऊपर। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ तुझे मंगलम कुंडलिकाक्ष मंगलाय धनोहरि। ये एड़े तेरे बाप की शादी है क्या रे? मंत्रोच्चार कर रही। बहुत तरीका का खाना बनाएंगे इधर, मिट्टी का बर्तन में पूरा जंगली फल जो भी लाके इधर बना के खिलाएंगे। मिल जाएगा जंगल में? मिल जाएगा। भाई जब तक वो लोग शेल्टर बना रहे हैं तब तक हम लोग जो है कुछ खाने पीने के या ढूंढने के लिए निकले थे। कोंडा जी जो है वो आगे निकल चुके हैं। ये कहाँ से ले आए हो आप? भाई कटल मिल गया हमको, मैंने जिंदगी में कटल नहीं खाया आज तक। भाई ये दो चीजें मिली हैं जंगल में, ये पता नहीं क्या। ये ऐसे बोल रहे कि इसको हम खा सकते हैं, अजीब सा है। इन्होंने जो है यहाँ पर पत्ते वत्ते लगा के इसको भी थोड़ा सा रेडी कर दिया है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। आग भी जला लेते हैं। ये जो चीजें लेके आए हैं क्योंकि घर बनाने में हमारा इतना रोल नहीं रहा है। बोलो बर्तरी बाबा की जय हो। हमारी आग जो है वो थोड़ी थोड़ी पकड़ चुकी है और यहाँ पर हमारा जो घर है गाइस वो भी बन चुका है। स्वागत है आपका घर में, जंगल के बीच में बना हुआ। नीचे जो फर्श है वो डल चुका है केले के पत्तों का, इसीलिए नीचे से जो कीड़े मकोड़े जोंक वगैरह वो नहीं आएगी। और ऊपर जो छत है इसमें पत्ते और पत्ते के ऊपर केले के पत्ते हैं। और हमारा जो चैलेंज है वो अभी 1/5 ही हुआ है। A few minutes later. बहारो फूल बरसाओ ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದು ಹೊಸಲಿಗೆ ತಂದು। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। एक और हो जाए इसी बात में। ಕಣ್ ತುಂಬ ನೀರು ಬಾಯ್ ತುಂಬ ನೀರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ। इस आग के आगे बैठे बैठे घंटे भर से ऊपर हो गया है। आग की वजह से जंगल का सारा जानवर डरेगा। इस जंगल में कौन कौन से जानवर है जिससे अपने को खतरा हो सकता है? शेर है, भालू भी है इस जंगल में भाई। पहले जंगल में शिकार विकार करते थे, वो कब की बात है? एक 60-70 साल पीछे। किस चीज का शिकार करते थे? हम वो जो तीतर बटेर गिरज जो ज्यादा अच्छा शिकार करता था, मेरी बेटी देख के शादी करूंगा। घर का दामाद बनाने के लिए आगे बढ़ते थे लोग। मेरे को तो ये बताओ, आप अब शिकार करते हो नहीं करते हो? अभी नहीं करता है सर, अनलीगल है सर। अच्छा एक बात बताओ, बालों में लगाने वाला तेल या हेयर ऑयल के बिजनेस में कैसे आ गए आप लोग? अच्छा जिनका प्रॉब्लम आता था हाँ। उनको घर में जड़ी बूटी लेके आते थे, हाँ। कुचल के नारियल के तेल में डाल के बनाकर हाँ। घर में लगाते थे। तभी है ना सर, आजू बाजू के गाँव वाले लोग के देखने लगे तुम्हारा आदमी का पूरा सर का बाल अच्छा रहता है, क्या लगाते हो कर कैसे बोलने लगे। तो ऐसे बना बना के देने लगे फ्री में, पैसे में नहीं। ज्यादा आदमी आने लगे। ये चीज इनको नहीं पता, बता देता हूँ। अब पूरे नेट पे ये बात चल रही है कि आदिवासी लोग फर्जी तेल बेच रहे हैं। भाई मैंने खुद ने वो तेल यूज किया, पर्सनली यूज किया। तेल एक्चुअली में अच्छा है भाई, मैंने मेरी आंखों से देखा वो तेल कैसे बनता है। हम लोग हैं फिलहाल ऐसे जंगल में जहाँ पर हमारे पास में कोई सपोर्ट, कोई सहायता, कोई भी तरीके का असिस्टेंस नहीं है। अगर इस जंगल में अभी हमको कुछ भी होता है, कोई जानवर पकड़ लेता है, कोई सांप काट लेता है, या किसी को कोई बीमारी या प्रॉब्लम हो जाती है, भाई कुछ नहीं कर सकते। वो एक डर जो है ना, वो नेचर में हमेशा रहता है। ऐसी जगह हमेशा वो डर रहता है। देखो और आगे घुमा के लाता हूँ मैं आपको। और ये जो चीज है ना,
ये नेचर की खूबसूरती भी है और ये चीज़ भी हमको याद दिलाती है कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो इतनी आसान नहीं है भाई। बहुत ज्यादा तेज भूख लग चुकी है। इसको कच्चा को काट के और उबाल कर फ्राई भी करके खा सकते हैं। अच्छा, आग में जला के खाने से बहुत टेस्ट होता है इसका। भाई अच्छा है भाई। ये देखो, ये टुकड़ा है और मूली जैसा लग रहा है देखने में, लेकिन थोड़ा अलग सा ही, बिल्कुल सिंगाड़े जैसा, फीका सिंगाड़ा। भाई बहुत डिफरेंट चीज है जो आज तक मैंने खाई है, उससे बहुत अलग चीज है। वो ये मतीरा लाओ ना यार, इसको काटते ना भाई, फाड़ दिया भाई मैं पहली बार खा रहा हूँ। किसी ने खाई है? कटहल खाई है? इसका स्वाद काफी मीठा और बहुत बेहतरीन है। दोस्तों कुछ चीजें इन्होंने अपने घर से मंगवाई हैं जो कि खाने काम आएगी, भून के इनको खा सकते हैं, जिसमें यहाँ पर शकरकंद है, लहसुन है। इसका टेस्ट एक्चुअली में बहुत अच्छा है। आप लोग ये भून दो भाई, बहुत ज्यादा देर हो गई आग के पास बैठे बैठे। भाई हमारी हालत आज देखो कैसी हो गई है, कमर में हो रहा है बहुत दर्द। मैं तो यही सोच रहा हूँ इस पे कैसे सोएंगे यार रात को। तो भाई हमारी चीजें पक चुकी हैं और अब जो है इसके अंदर ले आओ, इधर निकाल दो भाई। भाई लहसुन खाऊंगा, भुना हुआ लहसुन है, बहुत बढ़िया। शकरकंदी देखो, कौन कह रहा था बढ़िया नहीं सीखी है? यही है बस खाने पीने का जुगाड़। ये आलू पे डाली मैंने मिर्ची, भुना हुआ आलू, नमक मिर्च डाला हुआ। बबलू खाली यही है खाने पीने का और कुछ भी नहीं है। हाथ धोए तुम टॉयलेट के बाद? पानी तो है ही नहीं, पानी नहीं है तो ऐसे खा रहा है थूक के धोले। शकरकंद के ऊपर भी देखो नमक मिर्ची डाल दिया। इसका टेस्ट भाई एक नंबर हो गया है। पानी लेने जाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर पानी नहीं पीऊंगा तो मुझे लगता नहीं मैं सुबह तक बच पाऊंगा। रात को 12:30 बजे हम लोग निकल चुके हैं पानी लेने के लिए। भाई अब देखो हम कितना टीला उतर रहे हैं, नीचे पूरा स्लोप है। भाई फाइनली हमको पानी मिल चुका है और हम लोग नदी के किनारे पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं जो है बहते पानी में से पानी भरना चाहता हूँ। गाइस पानी मिल गया इतना सारा। अपनी मटकी भी भर लेते हैं भाई। ये भरी भाई साहब मटकी। कितना गहरा है? नहीं अभी भी नहीं टिका, नहीं टिका इतना गहरा है ये। पानी पी चुके हैं सब लोग भाई, कहाँ जाके पानी लेके आए हैं भाई। अब मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है भाई, मैं पढ़ने वाला हूँ। दो बंदे आप लोग सोएंगे? हम नहीं सोएंगे। आप नहीं सोओगे? हम नहीं सोएंगे भाई, पत्तों पे सोऊंगा जिंदगी में पहली बार आज इस तरीके से। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस। भाई साहब यहाँ पर पत्तों पर पड़े पड़े नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। और अभी मैंने मेरे हाथ पे क्या देखा, ये जोंक आके चिपक गई है। ओ भाई ओए जोंक निकाल दो भाई, इसको ऐसे करके ऐसे खींचना पड़ता है। दोबारा चिपकने की कोशिश कर रही है। अरे उठ जाओ भाई। और ये भाई जो है ये मस्त सो रहे हैं भाई जंगल में कहाँ पड़े हैं। और अब अच्छी बात ये है कि हमारे चैलेंज को हो चुके हैं लगभग 18 घंटे, 17-18 घंटे अभी देखेंगे। अब मेरे को करना भाई ब्रश। भाई इस पेड़ से पहली बार ब्रश कर रहा हूँ मैं। भाई यहाँ पे नीम का कोई पेड़ नहीं है तो मेरे को झाड़ फूक से इससे करना पड़ रहा है। अरे जोक नहीं है ये, नहीं जोक नहीं है ये। भाई ये लोग जो है वापस से इसमें सारी चीजें डाल रहे हैं पकाने के लिए क्योंकि सबको भूख लग गई है। कोना जी आओ अपन चलते हैं। भाई अभी हम लोग जाएंगे जंगल में और जंगल से लेके आएंगे जड़ी बूटियां जो कि हर्ब्स होती हैं, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज वाली। आपका वो जो मरगनसू था ना, उसमें तो ताकत है उसमें तो। हाँ सर। भाई एक जड़ी बूटी मिली हमको पहली। सर इसका सोप का पत्ता बोलता है, सोप का पत्ता। ये इंद्रगनी है भाई। इंद्रगनी है ना सर ये। भाई जंगल में हमारा जो टाइम है ना बहुत लंबा गुजर रहा है यार। भाई कोंडा जी को कुछ और चीज मिली है वहाँ पे। उते खातो नो पालो, उते खाता ना पालो। इससे क्या होता है? ये भी बहुत तेल में डलता है, बालों को स्ट्रॉन्ग करता है सर। ये सर जंगली फूल होता है, एकदम बहुत अच्छा होता है सर। भाई साहब जंगल में हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासी भाई लोग हमको यहाँ पर वो हेयर ऑयल भी बनाकर दिखाएं। रात के खाने में तो आपको पता है कि हमने क्या क्या खाया था। अब सुबह का नाश्ता देख लो, आलू फिर से पक चुका है, नमक मिर्च लग चुकी है। वैसे और चीजें पक रही हैं, जैसे जैसे पकती जाएंगी वैसे वैसे खाते जाएंगे, अपना पेट भरते जाएंगे। भाई अभी हमारे जो कोंडा जी हैं वो मंगवा रहे हैं अपने घर से तेल बनाने का सारा सामान और हमको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। तेल बनाने का जो सामान है वो आ चुका है और ये भाई लोग ला चुके हैं। आप भी हक्की पिक्की कम्युनिटी से हो? तो भाई यहाँ पर सारी जड़ी बूटियां लग चुकी हैं। ये सूखी वाली है और उधर पे गीली वाली जड़ी बूटियां हैं। भाई कोंडा जी हमको बताएंगे कि कौन सी चीज क्या है। कोंडा जी भाई ये है नवरत्न पेड़ की छाल का पाउडर बना हुआ है। कई उन्नी कट्रोला नीलम ब्रिम उणकलकाय बत्तल चरुळी अडंबरी बलंबरी नागमली पुष्पगंध देवगंध सुगंधल परिमल वेदतल कस्तूरी हल्दी। ये तो हल्दी है, हल्दी है। पेड़ को है, चिमुनी है। ये बाल किसके हैं? ये बाल नहीं सर, वो बाल ही तो है ये। बाल नहीं सर, एक जड़ आती है जड़।
भाई पूरे दिन ऐसे करते रहते हैं तो इनकी शेव हो जाती है पूरे पेट की। ये देखो ये आ गए, कम से कम इस पे 20-30 बाल आ गए इस पे। और इसी चाकू से हम लोग जो है सब्जियां उब्जियां काट काट के खा रहे हैं भाई। ये वाला हम अभी गीला लेके आए थे जो कट चुका है, और ये वाला उसी का ही सूखा वाला वर्जन है। तो सूखा डालेंगे गीला डालेंगे अपन? गीला भी डालेंगे, सूखा भी डालेंगे। और अभी हम जो तेल बना रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए पर्सनली बना रहे हैं। तो आपको अगर वो मंगाना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और फोन नंबर वगैरह मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो। ज़्यादा ईजी है, कैश ऑन डिलीवरी पे। और ओरिजिनल तेल मंगा सकते हो आदिवासी वाला, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, वहाँ कॉल करके भी आप ऑर्डर कर सकते हो। पूरा कैश ऑन डिलीवरी, आपको पैसा तब देना है जब आपके पास तेल पहुँच जाएगा। आरंडी गौरी तुलसी भाई बहुत स्ट्रॉन्ग तुलसी है। तुलसी बहुत तरीके की आती है, पता है? अच्छा ये ब्रह्मी है और ये स्ट्रॉन्ग ब्रह्मी है। और भाई मेरी हालत देखो, ये भाई साहब मेरे को पता है पीछे से क्या हाल हो रखा है। और देखो कपड़ा कैसा गंदा वंदा सा हो गया जंगल में पड़े पड़े इधर उधर। भाई यहाँ पर जो तेल है वो बनने के लिए बिल्कुल सारा सामान रेडी है भाई। ये जो मटकी है मतलब थोड़ा चौड़े मुंह की है भाई। यहाँ पर ये नारियल के तेल का पीपा है। इसमें कितने टाइप का तेल डलेगा सर? 6-7 किस्म का तेल डालेगा। कौन सा डलेगा? सुगंधा, परिमला, वेदा, धूपा, शास्त्रा, खोपे के तेल, वल्लने, वंगने, 7 किस्म का तेल डालेगा। ओके, तो भाई ये है नारियल का तेल। इसकी खासियत है ना सर, हाँ। बालों को झड़ने नहीं देता, बालों को बढ़ाता है। जैसा डैंड्रॉप, कोंडा, खरवा, खुजली, हाँ। ये सब कुछ अच्छा होके बालों को अच्छा से लंबा करता है। हाथ डाल के देखो ना गर्म हुआ है कि नहीं। हाथ डालो, हाथ डालो। अरे नहीं हाथ डालो। भाई ये पहली जड़ी बूटी जो है वो जा चुकी है इसके अंदर। अच्छा इंद्रगानी जो अपन लेके आए थे उसका बीज जो है वो भी गया। जो तेल ये बना के आपको भेजते हैं वो वाला तेल भी इसी प्रोसेस से बनता है, बस वो ऐसे छोटे बर्तन की जगह बड़े भगोने तेल उबल रहा है। और साथ ही साथ में अब जड़ी बूटियों का जो रस है वो इसके अंदर मिक्स भी होते जा रहा है साथ के साथ। भाई आदिवासियों के साथ रह रह के मुझे खुद को ये फील होने लग गया कि मैं खुद ही आदिवासी हूँ। भाई एक चीज और पता है किसी ने नहीं बताई है, जो कि ये आदिवासी लोग जो कि हेयर ऑयल बनाते हैं, ये सिर्फ हेयर ऑयल नहीं बनाते हैं। हेयर ऑयल के अलावा और कौन कौन से तेल बनाते हो? जो माइग्रेन साइनस के लिए दवा बनाते हैं, उसके लिए बनाते हैं। और जो जोड़ों को दर्द को वाई के लिए बनाते हैं, आर्थराइटिस प्रॉब्लम। तो उस अगर कोई वो वाली आपसे तेल या दवाई मंगाना चाहे तो वो कैसे मंगा सकता है? आपके वेबसाइट में से मंगा सकते हैं। तो भाई अब जो है पूरी की पूरी जड़ी बूटियां 108 तरीके की, इधर आओ दिखाते हैं, सारी इस तेल के अंदर डल चुकी है। देखो ये तेल है और इसमें भाई सारी तरीके की जड़ी बूटियां जो हैं वो फिलहाल जा चुकी। मैं अगर बाहर निकाल के दिखाऊं, देखो भाई ये लोग हैं सीधे लोग, ये लोग हैं गरीब लोग, अपना गुजर बसर करते हैं तेल बना के। ये इनके पास में एक ही काम है, अब उस काम को भी खराब करने की कोशिश करी जा रही है। और इनकी रोजी रोटी के ऊपर जो सवाल है वो उठाया जा रहा है कि ये लोग फर्जी काम करते हैं। भाई ये लोग जंगलों में रहते हैं, ये लोग गाँव में रहते हैं, जंगलों से बाहर आ चुके हैं, गाँव में रहते हैं और वहाँ पर पूरा गांव की तरह रहते हैं, सिंपल जीवन जीते हैं। और अब इनकी हालत ये है कि इतना फेक ऑयल बिकने लग गया कि लोगों को इनके ऊपर डाउट होने लग गया भाई। दूसरे लोगों का बात सुन के हमारा पेट पे लात मत मारो। कोई यहाँ पर आके देखना चाहे तो आप उसको दिखा देंगे? कोई हाँ अगर सर, कोई भी आने तो सर सबको दिखा देंगे। कोई भी आता है तो दोस्तों ऐसा जो तेल बनता है ये बनने के बाद में ये लोग पैक करते हैं इस तरीके की बॉटल्स में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इनका ऑयल जो कि है ओरिजिनल ऑयल। भाई अभी आपको फेक ऑयल भी दिखाते हैं कि वो कैसा दिखता है। इनका जो तेल है वो ये है आदिवासी नीलांबरी हर्बल हेयर ऑयल। बहुत सारी वेबसाइट्स पर ये वाला तेल मिल रहा है। इन बोतल का एक बार साइज देखो भाई, कितना ज्यादा फर्क है। छोटी छोटी बोतल है, ऐसा लगता है कि ये तेल है, अलग इसमें कोई कलर वाला डाल देते हैं। और इसके अंदर सिर्फ परफ्यूम है और तेल है और रंग है, मतलब कलर डाला हुआ और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। ये फर्जी, इसको जो लगाएगा बाय 1 गेट 1 में मिलता है। तो अच्छा ये बताओ इसको यूज कैसे करना है और कितनी बोतल की जरूरत पड़ती है? सर औरत लोगों के लिए 6 महीने का कोर्स करना है और दोबारा लेना लगाना जरूरत नहीं पड़ता है। अच्छा, जो पुरुष लोग होते हैं सर, ताल टक्कल गंजापन होके रहता है ना, ऐसा लोगों को भी 6 महीने कोर्स करना पड़ता है। सर स्कैल्प रूट में लगाने का, रात में लगाओ सुबह धो। रात में लगाना है सुबह धोना है। कुछ लोगों के लिए सूटेबल नहीं होएगा, बोले लगाने का तरीका और भी है, चाहिए तो दिन में लगाओ, सुबह लगाओ, रात को धो डालो। काम करते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, मैंने पहले भी बताया है। और स्क्रीन पे भी जो है लिंक आ रहा होगा वेबसाइट का। वेबसाइट है ahakkiPikki.in। इस वेबसाइट पे जो नीचे आ रही है इस पे आप क्लिक कर सकते हो और यहीं से मंगाना, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है उस पर क्लिक करो, वेबसाइट खोलो, वहीं पर ओरिजिनल तेल मिलेगा। ये तेल हफ्ते में 2-3 बार लगा सकते हो और बाकी बीच में गैप रहता है ना, उस गैप में आप खोपरे का तेल, सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। नमस्ते, ये तेल हम जंगल से जड़ी बूटी लाके बनाते हैं। ये तेल लगाने से ऐसे ही बाल घना ग्रोथ मजबूत करेगा। इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये प्योर
जड़ी बूटी का तेल होता है। जड़ में ऐसा डालने का डायरेक्ट। अभी पूरे सर में फैला दोगे फील इसको? हो रहा है ये तो पूरे सर में, जड़ों में लगाना है, जड़ों में। हाय 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 हाय। भाई अब हमारा जो चैलेंज है उसमें आधा घंटा बाकी है। भाई अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा जंगल में कुछ ढूंढने के लिए सामान। ये जो रास्ता है बहुत ज्यादा घना है और आप लोग देख सकते हो पूरा कैसा कैसा पेड़ है यहाँ पर। कोटा जी कुछ खाने पीने के लिए ढूंढ दो यार प्लीज। देखो देखो इधर आओ देखो। तो क्या बोलते हैं भाई, सांप की बामनी तो गांव में बोलते हैं मशरूम है ये। बहुत सारे हैं इस पेड़ के ऊपर, देखो कितने सारे उगे हुए हैं। पानी के बोतल में घर पे शोपे लगाने के लिए दिखाओ। ये मरता ही नहीं है भाई ये देखो इस पेड़ के आर पार दिखता है भाई, ये ट्रांसपेरेंट सा पेड़ है पूरा। इसके जो तने हैं, इसके जो ये सारी चीजें हैं, इसके आर पार सा दिखता है। भाई ये है स्नेल, और जो स्नेल हम वीडियो में देखते हैं ये वही वाला स्नेल है, घोंगा बोलते हैं शायद इसको। एक जड़ी बूटी और मिली है यहाँ पे, कौन सी है ये? ये जो बोलते हैं ना सर यरगड नलगड, ये होता है। यरगड नलगड है ये। तो भाई हम लोगों को इस जंगल के अंदर, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ 1 मिनट, रुको वेट। इस जंगल जो 24 घंटे का चैलेंज था वो कंप्लीट हो चुका है। 24 घंटे हो चुके हैं इस जंगल के अंदर आदिवासियों के साथ घूमते हुए और इस जंगल में रहते हुए। भाई हमने यहाँ दिन गुजारा, रात गुजारी, शरीर पूरा टूट चुका है, तेल बना चुके हैं, क्या क्या नहीं किया भाई, क्या क्या जंगली चीजें खाई, एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारा मजा आया होगा इस वीडियो के अंदर। अगर आया है तो वीडियो के लिए लाइक का बटन, डर लगता है, जरूर से दबा देना। क्या लग रहा है? सब्सक्राइब कर और इधर आओ। और साथ ही साथ में हम लोग इन आदिवासी भाइयों को भी जो है बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं। भाई थैंक यू वेरी मच, आपने इतना हेल्प करी, हमको नई नई चीज़ें सिखाई, तेल के बारे में बताया, जंगल में रहना सिखाया, खाना खिलाया बना के। बहुत अच्छा लगा आपके साथ में 24 घंटे बिता के। और अगर आपको आदिवासी हेयर ऑयल मंगाना है, आप यूज़ करना चाहते हो, आपके बालों में प्रॉब्लम है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, स्क्रीन पे भी लिंक आ जाएगा, फ़ोन नंबर्स आ जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर्स आ जाएंगे, वहाँ से आप ये तेल जो ऑर्डर कर सकते हो। ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल यहीं से खरीदो, बाकी कहीं से मत खरीदो, नहीं तो आपको फेक मिलेगा और आपको नुकसान हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अरे तो कुछ नहीं करती वो, हटाओ ना तो इसको, हटाओ यार। कुछ नहीं होता, रुको यार, चलो रे।